पैसा कमा दूसरे की मदद कर सके। अब शुरुआत में भैया रिजर्व तो थे, लेकिन प्रोसेस करना नहीं आता था, फैक्ट्रियां नहीं थी, बनाना नहीं आता था, नॉलेज नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। 79 में जापानीज कंपनी के साथ टाइप कर लिया, 89 में अमेरिका के साथ टाइप कर लिया कि नहीं जी अपन जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, आप एक काम करो, कर लो अपन दोनों भाई 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 भाई। और फिर धीरे धीरे जब काम सारा सीख लिया कि हाँ अच्छा ऐसे होता है, ये होता है, सारी टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। 1990 में बोले नहीं नहीं नहीं, रेयर अर्थ हमारे तो स्ट्रेटजिक एसेट है, इसको तुम प्रोटेक्ट करेंगे, और सारी विदेशी कंपनियों को बाहर कर दिया। और उसके बाद इनके पास माल भी था, इनको बनाना भी आ गया। अब इन्होंने उसको एक्सपोर्ट करना चालू किया और एक्सपोर्ट पे छूट देनी चालू की, और एक्सपोर्ट पे जो छूट दी उसकी वजह से इनका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट 4 गुना बढ़ गया। चाइना की लेबर सस्ती है, हम सब जानते हैं। चाइना में कोई एनवायरमेंट को लेके ज्यादा रूल नहीं है, जो सरकार ने कह दिया वही बात फाइनल, ये हम जानते हैं। और ऊपर से वो दे रहे थे इतनी सारी छूट, तो उस चक्कर में इतना सस्ता मटेरियल इनका आता था कि पूरी दुनिया ने कहा यार बना के क्या फायदा, इन्हीं से ले लो। और धीरे धीरे करते करते वर्ल्ड की 80% सप्लाई करने लग गए थे, और उस समय पूरी दुनिया इन पे डिपेंडेंट होके अपने प्रोडक्शन बंद कर आगे बैठ गई कि अपने तो बैठ के चाइना दे रहा है, अपने को क्या करना। और पूरी दुनिया को अपने सस्ते मेटल दे दे के दुनिया को अपने पे डिपेंडेंट बना लिया। इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत एडवांस है। क्यों भाई साहब, 89 से काम कर रहे हैं। 79 में जापान से कुछ सीख लिया, 89 में अमेरिका से कुछ सीख लिया, फिर भाई साहब थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाते हैं, फिर अनुभव भी कोई चीज होती है, तो धीरे धीरे करते करते आज जो इनके पास रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी है वो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, कोई इतना करता ही नहीं, तो उसको अनुभव होगा कैसे। प्लस इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियल है तो हमने माइन करना सीख लिया, पूरी वर्टिकल चेन बना ली। रेयर अर्थ भी हमारे पास है, माइनिंग में भी एक्सपर्टीज, फिर रिफाइनिंग में एक्सपर्टीज, फिर मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज, हर एक चेन के एक एक पॉइंट पे एक्सपर्टीज हो गई। तो कोई देश हो सकता है कि कोई देश इनसे माइनिंग में ठीक कर ले, कोई देश रिफाइनिंग में ठीक कर ले, पर पूरे इकोसिस्टम में चाइना जैसा कोई नहीं। ना सिर्फ चाइना खुद के यहाँ के रिजर्व को एक्सप्लोर कर रहा है, उसने दूसरे देशों में भी लॉन्ग टर्म लीज ले रखी है, 100 साल की। कुछ देश है जिनको लोन दिया, उसके बदले लीज ले ली, कुछ देश को कुछ और बोल के ली, कुछ देश को सस्ते के नाम पे ली, पर धीरे धीरे अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला लिया। और जिस तरह की माइनिंग, रिफाइनिंग और टेक्नोलॉजी इनकी है, किसी और की है भी नहीं, तो इनसे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता। तो जिन देशों के पास रिजर्व है, कई देश तो बुला बुला कहते हैं भाई हमारे पास है, निकाल दे भाई, तेरे से बढ़िया तो कोई निकालना भी नहीं जानता। तो कुल मिला के भैया जो आज चाइना की डोमिनेंस है वो पिछले 40-50 सालों का अथक प्रयास है, और उसने जो इकोसिस्टम, प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी, टेक्निक बना ली है, वो कोई देश उस जैसा बना नहीं सकता। और बनाने का प्रयास आज करे तो कम से कम 10-15 साल लगेंगे, और अगर 10-15 साल लगा के बना भी लिया, चाइना जितना सस्ता नहीं बना पाएगा, क्योंकि सस्ती लेबर तो उधर ही है, गवर्नमेंट के रूल से छूट तो उधर ही है। और ये बात जब चाइना के समझ में आई तो चाइना ने इस मटेरियल को एज हथियार काम में लेना चालू कर दिया। और कुछ एग्जांपल्स और कुछ डेटा आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई साहब उसने पूरी दुनिया को अपने पे डिपेंडेंट कर दिया, फिर कोटा सिस्टम लेके आ गया। कहता नहीं भाई साहब ऐसा है कि जो जितना मांगेगा उसको उतना थोड़ी देंगे, हमारा एक्सपोर्ट का कोटा है, साल में इतना ही एक्सपोर्ट करेंगे, और इस